गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हैं पेज 141 पर, पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में, और आज का चैप्टर है संसार का रहस्य। लिसा निकोल्स इस बारे में कहती हैं कि लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते ना, उनकी तरफ देखने में भी उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन इस तरह वे अपनी अनचाही चीज़ों में ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैसे कैसे जुटे रहते हैं? कैंसर के खिलाफ संघर्ष करने में, गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने में, युद्ध के खिलाफ संघर्ष करने में, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष करने में, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने में, हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने में। तो हम में से हर उस चीज़ के संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है। हम में से हर इंसान में चीज़ों के प्रति संघर्ष करने की एक प्रवृत्ति होती है, जिसे कि हम नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों के खिलाफ। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है। हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कला या कष्ट पर सचमुच गुस्सा है तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और उसमें सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न हो रहा है। जिसका भी आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है, ऐसा कह रहे हैं कार्ल युंग। तो बॉब डायल कहते हैं, आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे इस तरह का महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। तो सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, स्ट्रॉन्ग थॉट होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि मैं ये भावना नहीं चाहता। नतीजा क्या होता है? वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। एक्चुअली में क्या होता है ना, किसी भी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है, अमाननीय होता है, क्योंकि अब तो पहले से भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। पहले से जैसी फ्रिक्वेंसी हमने ब्रह्मांड में भेजी है, या तो उसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट को बदलना तो मुश्किल है ना, या निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा? आपको भीतर जाना होगा, अपने अंदर जाना होगा और अपने विचारों और भावनाओं से नया संकेत भेजना होगा, नई फ्रीक्वेंसी भेजनी होगी। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और इस तरह आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर और खींच रहे हैं। ऐसे में ये घटनाएं या परिस्थितियां और ज़्यादा बुरी बन सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है ना। जैक कैनफील्ड कहते हैं, युद्ध विरोधी मुहिम से ज़्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं, नशा विरोधी मुहिम से ज़्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कारण यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थ। लिसा निकोल्स कहती हैं कि लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी एनर्जी दे दें, या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे जरूर बुलाएं। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी। आप खुद ही देख लें, उन्होंने दुनिया में कितना कुछ किया है। अगर आप युद्ध विरोधी होते हैं ना, और अगर हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने, और अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है।
और अगर आप किसी राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव का परिणाम किसके फेवर में देखा जाता है? उस व्यक्ति के फेवर में देखते हैं हम लोग जिसका ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा, एनर्जी और ध्यान केंद्रित होता है, फोकस होता है। इस दुनिया की हर चीज़ एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती है क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज़्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान देते हैं और फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे कई गुना ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ों पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित करें तो वह बुरी चीज अस्तित्व में ही नहीं रहेगी, गायब हो जाएगी। इस बात का समर्थन करते हुए चार्ल्स हॉनेल कहते हैं पेज 144 पर कि यह कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। तो जो भी रिजल्ट हम लोग चाहते हैं उस पर खुद को यकीन दिलाना है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, अनचाही चीजों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको यह तुलना करने का अवसर मिलता है, मैं इस चीज को चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अनचाही चीजों के बारे में जितनी ज़्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराइयों को जितना ज़्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में जितना पढ़ते हैं और फिर जितना ज़्यादा कहते हैं कि वे कितनी भयंकर है, तो यकीन माने आप उन अनचाही चीज़ों और बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग तुलना करते हैं ना किसी बुरी चीज़ से अच्छी चीज़ की, तो तुलना करना भी नेगेटिव थॉट भेजना है, नेगेटिव एनर्जी भेजना है। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित उस तरह से भी हम कर रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीज़ों की तस्वीरें ज़िंदगी में प्रकट हो तो यह एक संकेत है, यह एक क्यू है, यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। जब भी अनचाही चीज़ें प्रकट हो तो उसको पकड़ लीजिए कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है, हमें अपने विचार बदलने हैं, अपनी भावनाएं बदलनी हैं। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं, मतलब आप कोई विश्वव्यापी समस्या में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि आज है कोरोना, आपके पास पर्याप्त शक्ति है, बहुत पावरफुल है आप। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें कि हर इंसान खुश हो गया है, पहले जैसी लाइफस्टाइल है हम लोगों की, हम लोग फ्रीली घूम रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना है बजाय उस बीमारी के बारे में डिस्कशन करके। भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। मनचाही चीज़ों के बारे में प्रबलता से सोचें। ये बहुत कॉन्टेजियस है। चाहे आपके पास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। माने दुनिया में भी कोई प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड कोई प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन में भी आपके जो विचार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।